दोस्तों, आज का सवाल आया है कि अगर कोई इन्वेस्टर ऑल टाइम हाई पर 20 लाख रुपया इन्वेस्ट कर देता है अगले 20 साल के लिए, तो क्या कोई दिक्कत हो सकती है। चलिए मैं इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। उससे पहले कि अगर आपके भी मन में म्यूचुअल फंड से जुड़ी, इन्वेस्टमेंट से जुड़ी कोई भी सवाल चल रहा है तो आपको बिल्कुल भी शर्माने की ज़रूरत नहीं है। आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं पूरा कोशिश करूंगा उसे वीडियो के माध्यम से आपको रिप्लाई देने के लिए। एक जरूरी सूचना कि वीडियो तो बहुत सारे लोग देखते हैं, मेरे एक एक वीडियो को 4-4 हजार लोग देखते हैं, लेकिन वीडियो देखकर और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो अगर आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जल्द से जल्द सब्सक्राइबर 1000 बढ़ाना है। क्योंकि मेरा जो पहला चैनल था ना वो डिलीट हो चुका है, तब जो भी आपको वीडियो मिलेगा इसी चैनल पर मिलेगा। तो अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कोई भी सवाल आपके मन में चल रहा है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं अगले वीडियो में उसका रिप्लाई दे दूंगा। तो चलिए मैं आज का कमेंट का रिप्लाई देता हूं कि अगर कोई इन्वेस्टर ऑल टाइम हाई पर 20 लाख रुपया इन्वेस्ट कर देता है अगले 20 साल के लिए, तो क्या कोई दिक्कत हो सकती है। तो देखिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर मान लीजिए कि अभी हम निफ्टी 50 का ऑल टाइम हाई की बात करें तो 26,200 पर इसका ऑल टाइम हाई है। अगर यहाँ पर ही 26,200 ऑल टाइम हाई पर ही आप 20 लाख रुपया जाके इन्वेस्ट कर देते हैं तो क्या अगले 20 साल तक निफ्टी 50 26,200 के लेवल पर ही रहेगा? बिल्कुल नहीं रहेगा। बाजार को जाना ऊपर ही है। भले आप जैसे इन्वेस्ट करोगे, इन्वेस्ट किए और वहां से हो सके कि 5% 10% मार्केट गिर जाए, लेकिन वो हमेशा गिरा हुआ ही नहीं रहेगा। 3 महीने 6 महीने तक गिरावट चलेगा, उसके बाद फिर से मार्केट रिकवर करके और जाना ऊपर ही है। तो अगर आप 20 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मार्केट या तो ऑल टाइम हाई पर हो या मीडियम लेवल पर हो या फिर गिरावट में हो, आपको यहां पर इन्वेस्ट कर देना चाहिए। क्योंकि जितना जल्दी आप इन्वेस्ट करोगे उतना ज़्यादा आप समय अपने पैसे पर दोगे, और जितना ज़्यादा आप समय दोगे उतना ही ज़्यादा आपके पैसे कंपाउंडिंग का फायदा मिलेगा। तो कंपाउंडिंग के ज़्यादा फायदा लेना है तो जल्द से जल्द आप इन्वेस्टमेंट कर दीजिए, क्योंकि बाजार को जाना ऊपर ही है। भले ये 3 महीने 6 महीने 9 महीने से लगातार गिरावट हो रहा है, लेकिन जैसे ही बाजार को गुड न्यूज मिलेगा बाजार रॉकेट की तरह फिर से भागना शुरू हो जाएगा। चलिए अब मैं आपके सामने अगला सवाल रखता हूँ। तो अगला जो सवाल है वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये सवाल आया है रंजन जी के तरफ से। ये लिख रहे हैं कि भैया मुझे 50,000 5 म्यूचुअल फंड में 30 ईयर्स के लिए लमसम करना है, प्लीज सजेस्ट कीजिए बेस्ट फंड। देखिए, अगर सिर्फ आपको 50,000 ही लमसम करना है तो 50,000 के लिए आपको 5 फंड का सिलेक्शन नहीं करना चाहिए, क्योंकि 5 फंड ज़्यादा हो जाएंगे और 10-10 हज़ार करके इन्वेस्टमेंट करोगे तो एक सही डिसीजन नहीं होगा। अगर मैं होता तो सिर्फ 2 फंड में ही इन्वेस्ट कर देता, क्योंकि आपको अगले 30 साल के लिए इन्वेस्ट करना था। तो मैं होता तो 2 स्मॉल कैप फंड में ही इन्वेस्ट कर देता, क्योंकि 30 साल में स्मॉल कैप फंड ही आपके पैसे पे ज़्यादा रिटर्न बना के दे सकता है। लेकिन आप यहां पर 5 फंड पूछे हैं तो मैं 3 फंड आपके लिए बता देता हूं। देखिए, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आप यहां पर अपने रिसर्च करके ही इन्वेस्टमेंट करें। 3 अलग अलग कैटेगरी के, एक आप चाहे तो स्मॉल कैप फंड ले सकते हैं, दूसरा एक मिड कैप फंड ले सकते हैं, और तीसरा एक आप फ्लेक्सी कैप फंड ले सकते हैं। 3 अलग अलग कैटेगरी के 3 अलग अलग फंड हो जाएंगे, और तीनों अलग अलग एएमसी का फंड लेना चाहिए। जैसे आप निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड ले सकते हैं, मिड कैप से आप मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड ले सकते हैं, और फ्लेक्सी कैप में आप पराग पारिक फ्लेक्सी के फंड ले सकते हैं, जो कि ये तीनों फंड अपने कैटेगरी में बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप 3 फंड को लेकर और यहाँ पे लमसम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अगले 30 साल में आपके पैसे पे शानदार रिटर्न बनने की उम्मीद ज़्यादा से ज़्यादा हो सकती है।
तो आशा करता हूं कि क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी आपके मन में कोई सवाल चल रहा है तो आपको बिल्कुल भी शर्माने की ज़रूरत नहीं है, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए अब मैं आपके सामने अगला सवाल रखता हूं। तो आज का जो अगला सवाल है वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये सवाल आया है, इनका पोर्टफोलियो है कि सर पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में 5,500, HDFC मिड कैप में 2,000, एक्सिस स्मॉल कैप में 1,000, टाटा स्मॉल कैप में 1,500, 20 से 25 ईयर्स तक SIP करूंगा और कुछ पैसे लमसम करूंगा। प्लीज रिव्यू माई 4 फंड। मैं 2 ईयर से इन्वेस्टमेंट कर रहा है। देखिए आपके पोर्टफोलियो में यहाँ पर 4 फंड है और चारों यहाँ पर अलग अलग MC के अलग अलग फंड है, तो बेस्ट फंड है। यहाँ पर पराग पारिक की बात करें तो बेस्ट फंड है। अगर HDFC मिड कैप की बात करूँ तो वो फंड भी बेस्ट है। टाटा स्मॉल कैप फंड भी बेस्ट है। और यहाँ पर एक और जो यहाँ पर आपका स्मॉल कैप फंड था, जो एक्सिस स्मॉल कैप फंड है, ये स्मॉल कैप फंड भी बेस्ट है। तो चारों के चारों फंड आपके पोर्टफोलियो में बेस्ट है। आप अपना इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू कीजिए, अगले 20 से 25 साल में आपके पैसे पे शानदार रिटर्न बनेगा। आपको यहाँ पर ध्यान देने वाली ये बात है कि आपके स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट कम जा रहा है, तब जो भी आप नए इन्वेस्टमेंट बढ़ाइएगा या लमसम कीजिएगा, आप कोशिश करें कि स्मॉल कैप फंड में ज़्यादा एलोकेशन रखें, क्योंकि आपका पोर्टफोलियो 20 साल 25 साल के लिए आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट स्मॉल कैप में होगा तो आपको ज़्यादा रिटर्न वहां से मिलेगा। पराग पारिक और मिड कैप फंड को भी रखिए, लेकिन आप यहाँ पर स्मॉल कैप में 1,000-1,500 अमाउंट जो कर रहे हैं, आप जैसे ही आप अमाउंट को बढ़ाइएगा तो आपके लिए ये फायदे का सौदा होगा। तो स्मॉल कैप में आप एलोकेशन थोड़ा बढ़ा दीजिए, जो भी इन्वेस्टमेंट अमाउंट है उसको आप बढ़ा दीजिए। जहाँ पे आप 1,000 कर रहे हैं उसको 2,000 करने की कोशिश कीजिए, जहाँ पे 1,500 की SIP चल रहा है उसको 3,000 करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जितना ही आप गुड़ डालिएगा उतना ही मीठा होगा। तो ज़्यादा पैसा आप स्मॉल कैप में डालें। मान लीजिए कि आपको 10,000 रुपया डालना है, तो 10,000 में आपका 6,000 स्मॉल कैप में इन्वेस्ट होना चाहिए और 3,000 जो 4,000 रुपया बचा है वहाँ पर 2,000 फ्लेक्सी कैप में और 2,000 मिड कैप में जाना चाहिए। इस तरीके से आप करके इन्वेस्टमेंट करिएगा तो आपके पैसे पे ज़्यादा पैसा बनेंगे लंबे समय में। तो आपकी क्या राय है इस वीडियो को लेकर, कमेंट करके ज़रूर बताना।